ना आज ये आप लोगों को मिलाने के लिए चाहता हूँ भक्ति विश्वम्भर माधव महाराज। उनको प्रभुपाद जी के शिष्य पहले महामंत्र प्रभु रूप में ब्रह्मचारी रहे अपने जीवन भर। वृंदावन में लंबे टाइम सबसे ज़्यादा पुरानी ब्रह्मचारी रूप में विराजमान किए। अब सन्यासी लेने के बाद में उनकी भी शिष्य बहुत सारी हैं, शिष्य बनाए। वो तुलसी बारी में तुलसी महारानी की वैसी आराधना किए हैं। उनकी तुलसी महारानी के ऊपर वो पुस्तक भी बनाए, अंग्रेजी भाषा में बनाए थे, जो पढ़ने के लिए लोगों को सुलभ हो। हिंदी में भी अभी जी आप अवेलेबल है। और तुलसी मंडप जो वृंदावन मंदिर, इस्कॉन मंदिर आते हैं, तुलसी महारानी के जो मंदिर बना हुआ उनके द्वारा बना हुआ था। अब गौशाला के अंदर में, गौशाला लैंड में आप देख सकते हैं, ये जो लैंड बना हुआ ये तुलसी महारानी मंदिर में उनके द्वारा बना हुआ था। और तुलसी पूजा करने के लिए ज़्यादा महत्व देते हैं, कारण वृंदावन में यदि कोई वृंदावन में वास करना है कि ब्रज वृंदावन में जाना है, गोलोक वृंदावन में जाना है, तो वृंदावन भी डायरेक्टर है। और उनकी अनुकंपा, उनकी दया बिना कोई वृंदावन की राधा कृष्ण लीला में शामिल हो नहीं सकता। इसलिए वृंदा देवी की आराधना में उनकी महत्व दी है। आज महाराज जी की उम्र तो हो चुका है और तबीयत उनकी वो बोल नहीं पाते महाराज, और समझ जाते हैं महाराज जी के हम दर्शन कर रहे हैं, उनके अनुकंपा दया है और समझ आते हैं और बोल नहीं पाते हैं। और अंदर में वो कृष्ण बलराम के सख्य भाव से पूजा आराधना करते थे। ये कृष्ण बलराम को सखा भाव से, अपनी सख्य भाव से भक्त, ये गोपी मंजरी भाव से नहीं है। उनकी यह है, उनकी आराधना कृष्ण को सखा मानते, इसलिए राधा कृष्ण की आरती नहीं करते। राधा कृष्ण की जब मंदिर में रहते थे, मंदिर में जाते थे, स्नान कराते थे, कृष्ण बलराम को स्नान कराएंगे तो राधा रानी के पास स्नान कराएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, इनकी सेवा करते थे मंदिर में। और कई बार हमसे तो वो उनकी बहुत लगाव था। हमको कभी कभी बोलते हैं आगरा लेके चलना मेरे को, आगरा में बहुत बार फ़ोन करते थे, आगरा मेरे को लेके चलना, मैं आगरा में पिचिंग करूँगा। ऐसे ही गल्फ कंट्री भी जाते थे प्रचार करने के लिए, बाहर भी जाते थे, दुबई वगैरह में बहुत प्रचार करते थे अभी उनकी समय। और वृंदावन में क्लास में टैलेंटेड क्लास होता था। और ब्रह्मचारी को बोलते थे बहुत शास्त्र याद करने के लिए। और उनके जीवन में बहुत सारे श्लोक, यदि विदेशी भक्तों के मंदिर में यदि देखा जाए, ज़्यादा कंठस्थ भक्त यदि भगवत गीता हो, भागवतम हो, कि अलग अलग पुराण के श्लोक को यदि बोलने वाले में, याद रखने वाले में सबसे ज़्यादा थे महाराज जी। महाराज इतना श्लोक को याद करते थे और हमेशा सब ब्रह्मचारी बोलते सब श्लोक को याद करने के लिए, और श्लोक को बहुत श्लोक को बोल के और अच्छे क्लास देते हैं। उनकी क्लास जब होता था तभी आज हम जब नया नया थे तो देखें 20-25 साल पहले सबसे ज़्यादा विदेशी भक्तों में क्लास होता, उनकी क्लास में भर जाता था मंदिर में। तो उनके सबसे टॉप क्लास होता था और बहुत सुंदर क्लास भी देते थे और श्लोक भी बहुत व्याख्या करते थे। किंतु समय की स्थिति अनुसार शरीर जब ये होता है, अभी पूरा बिल्कुल तो बोलने का बंद है, किंतु उनके बारे हम जानते हैं। आप प्रचार किए अपने जीवन में, और ब्रह्मचारी जीवन, और ब्रह्मचारी जीवन में बहुत तपस्या भी करते थे। तपस्या मतलब वो खाते नहीं थे, राइस वगैरह नहीं खाते, वो गेहूं को उगा करके उनका घास को बता जूस पीते थे और फल खाई रहते थे। एकादशी में एक बार लेके गया था, गौर पुनिया का आगरा लेके गया था, गौर पुनिया था, और गौर पुनिया में बोले नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, केवल फल ही खाऊंगा, कोई बना हुआ चीज़ नहीं खाना मेरे को। कोई भी फास्टिंग बना शाम पूरा रहेंगे, एकादशी रखेंगे तो वही फलहार करके खाएंगे, फल के व्यतिरिक्त दूसरा चीज़ बना हुआ चीज़ नहीं खाएंगे एकादशी में, केवल फल खाएंगे। बोले एकादशी में फल खाना है, और शाम को भी खाते थे, बोलते नहीं शाम को खाए, फास्टिंग रहना, व्रत उपवास रखना। उनके जीवन में देखे विदेशी भक्तों में जितने ज़्यादातर भक्तों लोग को खा लेते, इधर उधर स्वार राइस वगैरह खा लेते, ये वगैरह खा लेते, टमाटर वगैरह खाते एकादशी का, क्योंकि एकादशी में पूरा कठोरता वाले एकादशी नियम को पालन करते थे। तो खाएंगे तो केवल फल खाएंगे ना, वो शाम तक भी रखते थे, प्राय तो व्रत वो शाम तक रखेंगे। बोले शाम के बाद में सूर्य अस्त होने के बाद में ही खाना चाहिए, दिन में नहीं खाना चाहिए, फास्टिंग रखते थे। और अलग टाइम में तो व्रत जो रखते तो प्राय तो ग्रेन नहीं, उनके जीवन में ग्रेन नहीं खाते थे। शरीर हमेशा इसीलिए उनकी ये नहीं होता था, मगर फैट चीज़ नहीं खाते थे। और हमेशा वो गेहूं का जूस उसमें बनाएंगे। जो वृंदावन में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में वैसे ही फल खाई के रहते थे, माने जूस पीते थे, माने गेहूं का जूस, माने ये जूस रहे, फल का जूस नहीं, गेहूं का पत्ते को काट के और उगाते थे, उसमें जूस काट के उसके जूस पीते, बस ऐसा ही रहते थे। इनकी जीवन शैली हम साथ में रहे लंबे दिन, आज भी उनकी ऐसी अवस्था में महाराज की भूल नहीं पाते हैं। आप लोगों को दर्शन कराया, जब ये वीडियो को महाराज जी के बारे में जानकारी नहीं, थोड़ा जानकारी बात बताया, और
प्रचार के लिए प्रसाद लेके जाते थे, जो 2 बैग लेके जाते थे। मैं देखा हमारे जब जाते थे विदेश जाते थे, गल्फ कंट्री जाते थे, इतना बड़े बड़े झूले 2 बैग डालते थे, बड़े अति कम से कम 15-15 किलो भरता है। मैंने कंधे में हैंड बैग में वो 15-15 किलो 30 किलो ले जाते सामान। मैं बोला यार दिल्ली में पकड़े को मारे, बोले नहीं अरे प्रसाद डिब्बा दे दोगा, चला देगा, छोड़ देंगे रास्ता में। ऐसे ही लगेज लेके जाते थे एयरपोर्ट में, महाराज को सब छोड़ देते थे एयरपोर्ट वाले। बोले ऐसा लेके, तभी टाइम में इतना कड़क नहीं था एयरपोर्ट में, वो लेके जाते थे, सामान लेके जाते थे, प्रसाद लेके जाते थे वहाँ विदेश में प्रचार करने के लिए। अब बहुत लोग विदेश में उनको इंस्पायर हुए, भक्त ही बने उनके कारण से, कई भक्तों को उन्होंने दीक्षा दिए। अभी महाराज जी की स्थिति ऐसा है, बोल नहीं पाते, दुख लगता है, बहुत कष्ट लगता है। महाराज चाहते बोलने के लिए बोल नहीं पाते, यही है। अब अभी उनकी सेवा करते हैं, हमारा नंदन प्रभु हैं, ये सेवा करते हैं महाराज जी की। अभी उनके पास हमेशा रहते दिन भर, और दूसरे रात को कोई आते हैं दूसरी बात महाराज जी सेवा करते हैं। और गौशाला में यहाँ रहते हैं, कभी कोई दर्शन करने के लिए आएंगे तो ये गौशाला लैंड है, जो यहाँ पर गार्डन है, पार्क है, प्रसाद हॉल, अभी कृष्ण बलराम प्रसाद हॉल बड़ा हॉल बन चुका है। वृंदावन के मंदिर प्रसाद उठाने के लिए आते हैं महाराज जी यहाँ गौशाला लैंड में, यहाँ उनकी कमरा है। आप कभी कोई आएंगे तो मिल सकते हैं महाराज जी को, दर्शन कर सकते हैं महाराज जी। आप प्रभुपाद जी के समय सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की हमको ये तो दुर्लभ है, प्रभुपाद जी के साथ दिए, जिसी कारण से आज इतनी बड़ी मिशन इस्कॉन का खोला, दुनिया प्रभावित हुआ, कृष्ण भक्ति में जुड़ा हुआ। महाराज जी ऐसे सेवा नहीं करते आज इतना बड़ी इस्कॉन नहीं हो सकता। ऐसे ही एक अमूल्य रत्न है इस्कॉन के लिए, इस्कॉन भक्तों के लिए, दुनिया के लिए, और जिन्होंने जिन्हीं कारण से सेवा किए, मैदान उठे उतारे, प्रभुपाद जी के साथ दिए, जिस कारण से इतना प्रचार हुआ, इतना भक्त जोड़े। उन्होंने पूरी जीवन को लगाया, अपनी जीवन भर अपने जीवन को दिए और भक्ति में, कोई संसारिक भोग में नहीं दिया, विरक्त होकर भजन किया, आदर्श आचरण कर सिखाए। उनके आदर्श में अनुप्राणित हमको होना चाहिए, कारण विदेश में हुआ है, जन्म हुए, अभी अमेरिका में जन्म होकर के मध्य अपनी जीवन को एक साधन भजन, एक वैराग्य, विरक्ति दिखाए, ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए, कैसा विरक्त शास्त्र अध्ययन करना, कैसा शास्त्र अध्ययन करना, उनसे। और बहुत भाषा, तभी बंगाली भी जानते थे, हिंदी भी बोलते थे, बंगाली, हिंदी, और उनकी भाषा तो अंग्रेजी है, और बोलते वो सीखे भी बोलते थे। जब भी बोलते थे उनकी पढ़ाई भी की, बहुत सारी हिंदी में पुस्तक पढ़ते थे, हिंदी के पुराण भी पढ़ते थे। प्राय तो विदेश वक्त पुराण शास्त्र गीता प्रेस किताब नहीं पढ़ पाते थे, कहीं हिंदी में लिखा हुआ, किंतु महाराज प्राय तो सब पुस्तकों सब पढ़े, बंगाली पुस्तक पढ़े, हिंदी पुस्तक पढ़ते थे, सब उनके जीवन। और तुलसी महाराज की बहुत उनकी सेवा की यहाँ। हाँ हाँ, श्लोक भी महाराज जी लिखे हैं, संस्कृत श्लोक भी लिखे हैं, इसमें संस्कृति प्यार बहुत अगर पुराण की श्लोक को कोट करके उन्होंने लिखे इसी मंदिर में, ये तुलसी महान के मंडप में। आप वृंदावन मंदिर में देखेंगे, जहाँ पर वृंदावन तुलसी महान की परिक्रमा लिखा बना हुआ, तुलसी महान की ये बना हुआ, वहाँ संस्कृत श्लोक सब लिखा। महाराज अलग अलग पुराण की सब श्लोक को कोट करते, कारण पढ़े नहीं हो तो कैसे कोट करेंगे। तुलसी महाराज की महिमा जहाँ जहाँ है उसको सब कोट किया, अपनी पुस्तक में कोट किया, और ये जो तुलसी महाराज की महिमा को वर्णन किया है वो भी कोट किए, आज भी उपस्थित हैं। थोड़ा से पाउच करके इसे अंदर ले जाओ, अंदर में श्लोक को कोट दिखा सकते, पाउच कर लो थोड़ा। हाँ हाँ, पाउच कर